25 साल बेड़ा गर्क हो जाता है बॉडी का, उसके बाद हम शुरू करते हैं फिटनेस। आपने एक बॉडी है 20-25 साल लगा के खराब की है, जंक फूड खाया, प्रोसेस फूड खाया, ब्ला 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 सारे फूड आपने खाए। 25 साल की उम्र जाके ख्याल है कि यार मेरा तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, मुझसे चला नहीं आता, मैं ओवरवेट हूँ। उस वक्त आपको जब हैमर फोर्स लगती है और आप कहते हैं कि यार मैंने जिम जाना है, 3 महीने बाद मेरी शादी है तो मुझे जल्दी फिट कर दे। अब 25 साल का खराबा आपने किया हुआ है तो वो 3 महीने में इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। कितने अरसे में उनकी बॉडी जो है वो ठीक हो जाती है? किसी ने तावीज घोल के नहीं पिला देना आपको ट्रेनर ने कि जी ये तावीज है, सुबह शाम पीना, आपका वेट जो है 25 किलो कम हो जाएगा। टीन एज में एंटर होते ही जिम भेज देना चाहिए। जिम जाना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि फिटनेस के लिए जो कुछ खास एडवाइसेस हैं जो आप हर बंदे को दे सकते हैं वो क्या है? देखिए जी, इसमें एडवाइसेस तो बहुत सी तरह की हैं बिकॉज हर बंदे का अपना एक गोल होता है और हर बंदा उस गोल को लेकर आता है। सो एडवाइसेस भी उसके अकॉर्डिंगली हम डिवाइस करते हैं कि किसको क्या एडवाइस है। मतलब अगर बंदा वेट लॉस के लिए आया है या फैट लॉस के लिए आया है तो उसको एडवाइस उसी के मुताबिक देनी कि अपने लाइफस्टाइल को ऐसे चेंज करें, खुराक को बेहतर करें। बट इन ओवरऑल अगर आप मुझसे पर्सपेक्टिव में पूछ रही हैं तो मेरे नज़दीक जो फिटनेस को लेकर एडवाइस है वो ये है कि इट्स अ लाइफ टाइम जर्नी। ओके। सो इट हैज़ नो एंडिंग टिल योर लास्ट ब्रीथ। तो आपने ये वर्कआउट या जिम या फिटनेस मेंटेन रखनी है नो मैटर एट व्हाट एज यू फॉलिंग एट 20s, यू फॉलिंग एट 30s, mid 40s, 60s, even 60 above. So फिटनेस जो है वो अपनी रजीम में ट्रांसफर होती है। जो 20s वाले की फिटनेस है उसका एक लेवल अलग होगा, जो 30s 40s वाले की उसका लेवल अलग होगा, जो 50 प्लस वाले की उसकी अलग होगा। ट्रेनिंग मोड डिफरेंट चेंज होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम चेंज होते हैं, बट ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। सो एक बंदा ये नहीं कहता जी मैंने फिटनेस की थी और मैं फिटनेस करके इस लेवल, उसका लेवल कोई नहीं है। It's like going from one level to another level to another level and that's a keep changing process. Okay. So इसमें जो most important factor जो मैं सबको कहता हूँ वो है discipline. अगर आपके पास discipline है and you carry that momentum, only then you are successful and you achieve every goal and milestone in your life regarding to fitness, even in your normal lifestyle. Yeah, discipline is very important. So discipline अगर आपके पास है, consistency है, तो then you can carry and you can achieve whatever you think. Okay. So that is the main thing कि अगर आप फिटनेस को भी लेंगे तो उसमें मैं सब लोगों को कहता हूँ कि भाई अगर आप में कंसिस्टेंसी है और पेशेंस इंपॉर्टेंटली, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमने जल्दी जल्दी फिट होना है, तो कोई बुक में जल्दी जल्दी फिट का कोई वर्कआउट नहीं है। फिट का वर्कआउट है लेकिन जल्दी जल्दी फिट का नहीं है। सो उसमें आपको पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए। मैं छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा। आपने एक बॉडी है उसको 20-25 साल लगा के खराब की है, जंक फूड खाया, प्रोसेस फूड खाया, ब्ला 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 सारे फूड आपने खाए। 25 साल की उम्र जाके ख्याल है कि यार मेरा तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, मुझसे चला नहीं आता, मैं ओवरवेट हूँ, मेरे में ये इशू है। सो उस वक्त आपको जब हैमर फोर्स लगती है और आप कहते हैं कि यार मैंने जिम जाना है और आप जिम अगर बोलते हैं कि यार मैंने ना 3 साल बाद या 3 महीने बाद मेरी शादी है तो मुझे जल्दी फिट कर दे। अब 25 साल का खराबा आपने किया हुआ है तो वो 3 महीने में इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा इम्पैक्ट आएगा बट उसमें कोई क्रैश चीज नहीं है। किसी ने तावीज घोल के नहीं पिला देना आपको ट्रेनर ने कि जी ये तावीज है, सुबह शाम पीना, आपका वेट जो है 25 किलो कम हो जाएगा। सो अगेन यू नीड टू वर्क आउट। आपने अपने आप को स्क्रैच से स्टार्ट करना है। इट्स अ प्रोसेस क्राफ्टिंग योर बॉडी। इसलिए कहते हैं कि हमारे जितने बच्चे हैं उनको यंग एज लाइक टीन एज में एंटर होते ही जिम भेज देना चाहिए। जिम जाना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली इसलिए भेज देना चाहिए। उसकी रीजन ये कि वो उस टाइम से रियलाइज करेंगे कि यार दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और वो एज ए पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल जिस तरह सिलेबस में चीजें होती हैं, जिस तरह गेम्स हम ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऐड करते हैं, वो भी ऐड हो जाता है। ठीक है। सो वो उनकी एक ब्रेन की एक रिफाइनिंग और ट्यूनिंग शुरू हो जाती है कि यार ये जिम जो है ना इसका भी हमने कुछ सबक याद करना है, इसका भी मास्टर जो है वो जिम में बैठा होगा, ट्यूटर बैठा होगा, हमने जाके उससे पढ़ना है। अब भले आधा घंटे पढ़ें, आई डोंट रिकमेंड कि बच्चों को आप 2-2 घंटे जिम भेजें, आधा पौना घंटा जिम भेजें, हल्का फुल्का वर्कआउट करें, वापस आ जाए। बट उनकी ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो कम से कम वीक में 3-4 मरतबा जिम जाएं। अच्छा, जो बच्चे होते हैं उनमें आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं बाहर जाके, वो वैसे ही हम लोग जैसे बचपन में खेलते होते गेम्स होती थी भागने वाली ये वो, तो आपको नहीं लगता वो उसी से फिट रहते हैं कि उनको जिम जाने की बहुत जरूरत है? बिल्कुल ऐसी होती थी, लेकिन आजकल दौर जो है वो चेंज हो गया। हमारे दौर में व्हेन आई वाज अ किड देयर वाज नो गैजेट, देयर इज नो मोबाइल फोन, सो वी यूज्ड टू प्ले इन ग्राउंड। हम जून जुलाई में भी क्रिकेट खेलते थे जाके, हम सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते थे, हम फुटबॉल भी खेलते थे, हमने क्रिकेट भी हमेशा खेली। बट आज का बच्चे की अगर आप बात करें तो वैसा नहीं है। आज का बच्चा जो है वो पैदा होने के मेरा ख्याल है कुछ 6 माह के बाद से लेके ऑनवर्ड मोबाइल फोन पे रहता है या गैजेट पे रहता है या आईपैड पे रहता है। सो प्रॉब्लम पेरेंटिंग में भी आ जाती है बाद में।
कि पेरेंट्स अपनी सिर्फ जान छुड़ाने के लिए कोशिश करते हैं, चलो यार बच्चा कितना चुप रहा है, आरे लगा रहा है इन आर लैंग्वेज, कार्टून लगा देते तो हैं उसको उसको। कार्टून लगा दिया। अब कार्टून वो स्क्रीन के ऊपर नहीं देखेगा, वो उस गैजेट में कार्टून देखेगा। सो पॉइंट ये कि उसका ध्यान जो है हमने तो वो फोकस कर दिया ना कि गैजेट के ऊपर है। सो आउटडोर एक्टिविटी का सवाल ही खत्म हो गया। हाँ, अब कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट कि वो बच्चों को ज़बरदस्ती कोचिंग्स में डालते हैं, फुटबॉल अकेडमीज़ में डालते हैं, किसी और स्पोर्ट्स अकेडमी में डालते हैं ताकि वो जाएँ थोड़ा बहुत अपना टाइम स्पेंड करें 1-2 घंटा। बट ऐसे पेरेंट्स कितने परसेंट हैं? बहुत कम। 2-3% दैट्स इज़ इट। हम्म। सो हमारे यहाँ बच्चों की रूटीन बड़ी अजीब किस्म है ना। सुबह स्कूल गया बच्चा 8 बजे, रात दोपहर को 2 बजे वापस आया। उसने आके नैप भी नहीं ली, खाना खाया, फ़ौरन ट्यूशन के लिए निकल गया। ट्यूशन से वापस आया तो वो टीवी में लग गया और रात के 9-10 बज गए और सो गया। सो वेयर इज़ द टाइम फॉर द एक्टिविटी? सो वो एक्चुअली हमें डेवलप करना पड़ता है। हम्म। अब स्कूल में भी स्पोर्ट्स होते हैं, हर चीज़ होती है, बट अगेन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो बच्चा उसमें 100% पार्टिसिपेशन दे। हाँ, लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ कि आउटडोर स्पोर्ट्स ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं जिम का, कि अगर हो आप एक सकते हैं। अर्ली लाइफ में आउटडोर स्पोर्ट्स देखिए, करते हैं? जिम का अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए भी प्रीरेक्विजिट आपको जिम चाहिए होता है। आप ओके। देखें ना, जितना भी स्पोर्ट्स हैं, वो स्क्वॉश है, वो हॉकी है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, लॉन टेनिस है, व्हाटएवर स्पोर्ट, हर प्लेयर जिम जाता है अपनी टेक्निक को बेहतर करने के लिए, अपने स्किल को बेहतर करने के लिए, अपने पर्टिकुलर अपनी मसल्स को ग्रो करने के लिए और मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए जिस फील्ड में वो खेल रहा है। सो जिम अल्टीमेटली इसका प्री रेक्विजिट है, उसने वो जिम करना ही करना है। सही। सो जिम का कोई नेमल बदल उसना से नहीं है। अगर आप कहें जी मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ हाँ। तो मुझे जिम की जरूरत नहीं है, तो वो एक स्टेटमेंट इस तरह से गलत इसलिए होगी बिकॉज आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन जिम पर्टिकुलरली आपके माइंड और बॉडी को स्ट्रेंथनिंग कर रहा है। ओके, तो आपको एक्सरसाइज मशीन पे एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। यस। ओके। अच्छा, वैसे जैसे हमने बात की कि 25 साल बेड़ा गर्क हो जाता है बॉडी का, उसके बाद हम शुरू करते हैं फिटनेस। फॉर इंस्टेंस किसी की शादी हो रही है तो उसने, ऐसे केसेस आपके पास आते होंगे, बिल्कुल। फिर वो कितने अरसे में उनकी बॉडी जो है वो ठीक हो जाती है? देखिए, अगर तो बंदा बहुत कमिटेड है तो मेरा ख्याल है वो हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन 5-6 महीने में भी आ जाती है। अच्छा। अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप 4 to 5 डेज ट्रेनिंग करते हैं और यू लिसन टू योर कोच जो आपकी मेंटोरिंग कर रहा है और आपकी हेल्प आउट कर रहा है, आपका प्लान बना रहा है, आपके वर्कआउट डिजाइन कर रहा है। सो आई थिंक 5-6 मंथ्स इज अ गुड टाइम टू सी अ ट्रांसफॉर्मेशन। वो बट ट्रांसफॉर्मेशन कितनी देखनी है ना। एक बंदा आपके पास आया जी, वो कहता जी मैं 70 kg पे हूँ, मैं ओवरवेट हूँ, मुझे 55 पे आना है या 60 पे आना है, दैट इज अ डिफरेंट गोल। एक बंदा 120 kg पे आया है, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको तब नजर आएगी जब वो जाके 80-85 किलो पे पहुंचेगा, तो उसको ज़्यादा टाइम तो चाहिए। उसको ज्यादा टाइम चाहिए होगा ऑफ कोर्स। ओके, सो ये तो डिपेंड करता है कि हम्म, बॉडी टू बॉडी कैसी वेरिएशन है, उस बंदे की बॉडी कितना वेट लॉस करने की टेंडेंसी रखती है। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उतनी स्पीड से करे जितना बाकी स्पीड से दूसरा बंदा कर रहा है। सो ये वेरिएशन जो है ये वन बॉडी टू अनदर बॉडी वेरी कर सकती है इफ यू इवन इफ यू अप्लाई द सेम प्लान। बट एवरेज 5 to 6 months। 5 to 6 मंथ्स में एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ सकती है आपको। बट अगर आपने अपनी बॉडी में चेंजेस को ऑब्जर्व करना है, लेट्स से आप कहती हैं जी मैं अब जिम जाना शुरू हुई हूँ, मुझे अपने अंदर फर्क कब महसूस होगा, और ये बहुत पर्टिकुलर और रेगुलर क्वेश्चन है फ्रॉम एनी क्लाइंट। तो मैं कहता हूँ कि आप 6 से 8 हफ्ते अपने आप को दें, जस्ट फॉलो द प्लान, वर्कआउट करें, डाइट अच्छी करें एंड स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योर बॉडी विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ लाइक 6 to 8 वीक। और जिम जाने में या जिम स्टार्ट करते हैं जब लोग, तो यूजुअली कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं जो आप बताना चाहते हैं कि गलती मत करें? वो एक्सरसाइज की गलती हो सकती है, वो कोच चूज करने की हो सकती है, वो वर्कआउट्स कुछ लोग बहुत ज्यादा ही करना शुरू हो जाते हैं एकदम से, तो कुछ लोग स्टीरॉइड्स लेना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें कौन सी बिगेस्ट मिस्टेक्स हैं जो आप सोचते हैं कि बताना चाहिए लोगों को? well, ये मेरी देख गलतियां नहीं होती, देखिए मैं कभी कहूँगा सिलेक्शन में गलती होती है बिकॉज मैं आई रिस्पेक्ट एवरी ट्रेनर बिकॉज वो कुछ ना कुछ सीख के करके कुछ डिग्री लेके सर्टिफिकेशन लेके वहां पहुंचा होता है। हाँ, बंदे का लेवल जरूर होता है। आप हर चीज में कैटेगरी करते हैं कि अच्छा ये क्लास के स्टूडेंट जो है वो सी कैटेगरी के हैं, ये बी कैटेगरी वाले हैं, ये ए हैं, ये ए स्टार हैं। ठीक है, हर जगह होता है कैटेगरी। सो सिल्वर प्लैटिनम ये हमारे पास कैटेगरी डिफरेंट जगह पे होती है। हम देखते हैं कि कहाँ पे बेहतरीन चीज अवेलेबल है, तो वो टॉप नॉच चीज होती है। ट्रेनर्स में भी ऐसी है, इवन डॉक्टर्स में भी ऐसी होता है। आप कहते हैं यार ये रेगुलर से डॉक्टर है, बस यहाँ बैठता है, इतनी फीस लेता है, लेकिन ये बहुत अच्छा सर्जन है, ये यहाँ बैठता है, इसका टाइम नहीं मिलता, इसके टाइम के लिए 3-3 महीने वेट करना पड़ता है। सो दिस इज द डिफरेंस वी आर क्रिएटिंग। हमने खुद अपने सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, तो उसमें गलती है। अब पर्टिकुलरली जो गलती हम लोग करते हैं एज ए न्यू जिम गोअर, वो ये होता है कि हम जिम की सिलेक्शन में गलती नहीं, जिम तो जो भी मिले उसमें मशीनरी होगी। आपने कोशिश ये करनी है कि कभी भी खुद से वर्कआउट स्टार्ट ना करें, ऑलवेज हायर अ ट्रेनर। जिस तरह का भी जिम है वहां पे जो भी ट्रेनर है आपके अवेलेबल और जो आपके बजट के अंदर अवेलेबल है, हायर दैट पर्सन एंड टेक एडवाइसेस।
ओके। देखिए अगर आप खुद करेंगे तो गलती के चांसेस ज़्यादा हैं कि आप हुँ, कभी हैवी लिफ्ट लिफ्ट कर लेंगे, हुँ, कमर का चुक आ गई, कोई मसल रप्चर हो गया, कोई टिश्यू फट गया वहाँ से, कोई हुँ, और इंजरी आ गई, कुछ भी हो सकता है। सो उस इंजरी को दावत मत दें। शुरू हुँ। में कोशिश, जैसे ड्राइविंग सीखते हैं आप लोग, ड्राइविंग स्कूल जाते हैं ना किसी के साथ, ऑब्वियसली आप कोई ना ड्राइविंग कोई स्कूल साथ बिठा जाके के को साथ और बैठता है, बच्ची आपको को साथ सिखाता बिठा है, के। फिर आपको बिठा के पूरी सड़क पे लेके जाता है, फिर आप हाँ, गाड़ी सीखते हैं, आपका एक फ़ियर खत्म होता है, आप पे ऐसे। कॉन्फिडेंस आता है। अगेन इसी में भी यही कोचिंग चाहिए। हुँ, सो नॉर्मली हमारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि वो जिम चले जाते हैं, खुद से ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। जो कहते हैं हमने यूट्यूब पे एक प्लान फॉलो किया, वो कर। अब यूट्यूब के बंदे से आप बात नहीं कर सकते। इट्स अ हुँ। वन वे कम्युनिकेशन। वो आपको बताई जा रहा है या बताई जा रही है और आप उसको फॉलो और कर हर रहे हैं। किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। एग्जैक्टली वो आपसे बंदा हुँ, मिला नहीं है, वो एक ऐप है। वो हुँ, ऐप आपको सिर्फ ये कह रही है ये करो ये करो। अब आपको उसका बेसिक फीचर नहीं पता कि वो आपने करना क्यों है। हुँ, हुँ, वो तो जेनेरिक ऐप क्रिएट की ना उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी फिटनेस को अंडरस्टैंड करते हैं, हुँ, जिनकी वर्कआउट की हिस्ट्री है, जिनको पता है कि मूवमेंट कौन कौन सी होती हैं। मैं अपर बॉडी कर रहा हूँ कि लोअर बॉडी कर रहा हूँ, मैंने कोर पे काम करना है कि मैंने स्ट्रेंथनिंग पे काम करना है, मैंने किस हुँ, पे काम करना है। तो वो ऑलरेडी वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस पढ़ा हुआ है। ओके। पर जो बंदा न्यू एनरोलमेंट में आ रहा है, हुँ, जिसका नया एडमिशन जिम में हुआ है, हुँ, हुँ। वो एटलीस्ट किसी ना किसी की वहाँ उसको पे गाइडेंस ले। कोच चाहिए बगैर होता है। गाइडेंस के हुँ, वर्कआउट ना करें, पहली एडवाइस तो यही है। हुँ, दूसरी एडवाइस ये है कि जब सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर होती है ना, उसमें 2 चीज़ें बड़ी मोटी-मोटी होती हैं। हुँ, हुँ, एक तो देखें कि ट्रेनर को चेक करें कि वो एक नॉर्मल बंदा भी देखें। आजकल इतनी अवेयरनेस हो चुकी है, यूट्यूब है, गूगल है, इतने सर्च में मीडियम में हुँ, अवेलेबल हैं कि एक क्लाइंट जिम जाने से पहले अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है हाँ, और उसपे होमवर्क करके जाता है हुँ, कि मैंने जिम जाना है, तो जिम में ये जिम अवेलेबल है मेरे नियर बाय में, इनके ये रेट हैं, या वहाँ पे ये ट्रेनर अवेलेबल हैं, उन ट्रेनर के ये चार्जेज़ हैं। सही। अगर मैं ट्रेनर वहाँ से लूँगा तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, अगर मैं घर पे ट्रेनर रहता हूँ, इतने पैसे देने पड़ेंगे। सो हुँ, ये अच्छा क्लाइंट सारी वर्किंग करके कहीं जाता है, ठीक है? ठीक है। और वो फिर अपनी नॉलेज लेके जाता है इसके ऊपर भी कि मैंने वर्कआउट्स कौन से करने हैं, किस मसल के लिए कौन-सा वर्कआउट होता है,